इस वीडियो में आप जानने वाले हैं स्ट्रेस, इसके डेफिनेशन और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि जैसा कि पोल के नीचे जो बेस प्लेट लगी होती है वो बहुत ब्रॉड होती है कंपेयर टू पोल। या फिर आप और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसा कि फुटिंग होती है, जैसा कॉलम ऊपर से स्ट्रेट आता है और नीचे आकर फुटिंग अचानक ब्रॉड हो जाती है, तो उसके पीछे का भी रीज़न मतलब हमें स्ट्रेस कम करना है वही है। तो अब चलिए डेफिनेशन देखते पहले इसका। सो बेसिकली इसका डेफिनेशन जो है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, और इसका जो डिनोशन है सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और मैथमेटिकली मतलब इसका जो फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड बाय एरिया। तो पी जो है अप्लाइड लोड और एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम बॉडी पे लगा रहे वो है, और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसके जो यूनिट्स बनते हैं अप्लाइड लोड, लोड के यूनिट्स क्या है, केजी ले लीजिए, न्यूटन, किलो न्यूटन, जो भी है ये न्यूटन आ गया, हम यहाँ पर न्यूटन लिया। अब किलो न्यूटन आप लेंगे तो किलो न्यूटन आएगा, और एरिया के यूनिट्स आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। एग्जांपल एरिया में लिए आप के किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप अगर आप यहाँ पर केजी में लेना चाहें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आप ले सकते हैं। तो इसके यूनिट्स हो गए। सो प्रैक्टिकली जो स्ट्रेस होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, आप ऐसा कंप्रेशन में भी देख सकते हैं, हम इस पर लोड लगा रहे हैं यहाँ पर। तो अब तो ये बॉडी नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है। अब हम इस पर लोड लगा रहे हैं, तो ये जो लोड हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, अब ये स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा बॉडी में। स्ट्रेस इंड्यूस क्या हो रहा है, जितना लोड यहाँ पर से इस पर लग रहा, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया, तो देखिए जब ये डिफॉर्म होना स्टार्ट होती, तो रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ये बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, मतलब जो डिफॉर्म होने नहीं दे रहे, मतलब बॉडी की इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो है डिफॉर्म होने नहीं दे रहा बॉडी को। तो फॉर एग्जांपल जब ये अप्लाइड लोड है ना, इसकी इंटरनल रेसिस्टिंग जो कैपेसिटी है उससे बढ़ जाएगा, तो बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये बॉडी फेल हो गई। ठीक है, तो ये एरिया है और ये फोर्स है, और आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये एरिया हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स बाई एरिया, अब ये बॉडी डिफॉर्म हो गई। ओके, तो फोर्स बाई एरिया, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी जस्ट फॉर क्लियरेंस पर्पस देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी बाई ए है। ओके, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया जितना स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर अपन क्लियरली देखेंगे तो स्ट्रेस और एरिया, मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, इसीलिए जो है पोल का जो बेस प्लेट होता है उसका बेस एरिया जो रहता है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने का एरिया जो है वो बड़ा होता है, और पोल जो है इतना ही होता है। और एग्जांपल ये कॉलम आ रहा है यहाँ पर, और अचानक यहाँ पर जब फाउंडेशन की बारी आती तो यहाँ पर कॉलम ऐसा एक्सपैंड हो जाता, तो यहाँ पर एरिया बड़ा हो रहा, एरिया बड़ा होने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और लोड तो लोड ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लोड बढ़ेगा तो अचानक स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन एरिया वाला जो टर्म है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम होगा। तो बेसिकली सॉइल बेरिंग कैपेसिटी से हमें कम होना है, जो यहाँ पर से लोड लगना है, प्रेशर लगना है, वो कम होना है स्ट्रेस। तो इस वजह से इसका एरिया ब्रॉड हो रहा है, और ये बेस प्लेट का ही, और भी कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तो यहाँ पर दो ले रहा हूँ, एक तो कॉलम का एग्जाम्पल है और एक बेस प्लेट का एग्जाम्पल है। सो होप स्ट्रेस क्या है इससे आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू वेरी मच।